हम राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा नहीं खोल पाए। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरा मतलब इतनी तेज क्यों बोल रहे हैं आका? जिनका दिमाग, जिनके तेवर इतने तेज हो, उनकी आवाज भी तेज होनी चाहिए। आइए आका, आइए। बेहतरीन। तुम्हें एक बात समझाओ, ये ऐसे नाजुक मौकों पर ही तुम्हें ये ऐसे दौरे आते हैं तुम्हारे। लो। क्या बता? बेवकूफ, जाहिल। हम राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं और तुम यहाँ ये सब हरकतें करके अपना दिल बहला रहे हो। नहीं होता, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा दिल बहल नहीं, मेरा दिल दहल रहा है। आपको मैं कैसे समझाऊं? हमारी बात सुनो और गार्ड मान लो। हमें राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचना है, इसलिए ये फौरन अपना ये होटलिया बदलो और हमारे साथ चलो। बात से कहना, लेकिन आका बास क्यों? मुझे तो गिलहरी पसंद है। गिलहरी कितनी प्यारी होती है, देखिए। जो हुक्म मेरे आका। हम तुम्हें वहां गुफा में अकेले छोड़ आए, इसलिए तुम ये सब तमाशा कर रहे हो ना? याद रहे चिराग के जिन, वक्त आने पर हम वक्त को भी अपना गुलाम बना देते हैं और तुम तो सिर्फ हमारे गुलाम हो, हमारी कोई नई दुल्हन नहीं। चलो चलो, फौरन हुलिया बदलो और चलो हमारे साथ। जो हुक्म मेरे आका। आका, ये सही वक्त नहीं है वहां जाने का। अगर सफर ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन चीनू को मैं इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। आका, चीनू को इस हालत में देखना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। और इस वक्त अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी आका, और फिर बाद में हम चीनू के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे आका, समझिए। मेरा दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन दिमाग कह रहा है कि तुम ठीक कह रही। चीनू, मुझे अभी जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ मेरे भाई, और तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। बस तू हिम्मत रखना। या अल्लाह, चीनू की हिफाजत करना। कसम सोने की अशरफियों की, इतने सारे नकाबपोश कहीं अपने हिले हुए शौहर के साथ रह रहे के मैं भी तो नहीं हिल गई। नामुमकिन। अरे नाज़नीन कोई हल्की फुल्की चीज नहीं कि इतनी सी बात से हिल जाए। वहां जरूर इतने नकाबपोश रहे होंगे। वजीर आला ने कहा था कि हर बात की इत्तला मैं जुनैद मियाँ से करूं, वही करती हूँ। चल नाज़नीन। जुनैद मियाँ, जुनैद मियाँ। सब गलत हो रहा है। जफर राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोलने के इतने करीब पहुंच चुका है, और बेचारे शेख जिन, पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उनका। और भाई, मेरे भाई अलादीन का भी कुछ अता पता नहीं है। जफर ने तबाही का खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। पहले हैवान इब्लीस आया, अब न जाने कौन आएगा।
आ गए। भाई मेरे भाई, काले चोर, कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है जफर ने राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोल दिया था कुछ लम्हों के लिए, जिसकी वजह से पूरे मीनार में इतनी ठंड पड़ गई थी। और बेचारे अंगूठी छाप, ये तो ठंड के मारे इनकी नाक नीली पड़ गई थी। पड़ गया था। क्या शहजादी, ठंड की वजह से कोई भी नीला पड़ जाएगा? आका, दरवाजा खुलते ही ऐसा लगा कि बर्फीला तूफान आने वाला है, और इतनी ठंड, और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया और जफर वहां से चला गया। आब जमजम बहुत साफ और पाक होता है और बहुत सारे जिनों पर उसका बड़ा बुरा असर होता है। जिन्हों इस वक्त जफर का गुलाम, इसलिए आब जमजम ने उस पर बुरा असर किया है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले। किसके चेहरे का रंग बदलने के लिए इतना धुआं कर रही हैं? चुप कर। लाल मिर्च से बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है और बुरी बलाएं जो है ना पीछा छोड़ देती है। और ये जो सर्दी खांसी हुई है ना तुझे, सब एकदम ठीक हो जाएगा, देख लेना। लाल मिर्ची बुरी बला से पीछा छुटाती है और आबे जमजम बुराई से। लाल मिर्ची, काले चोर, काले चोर। हाँ, क्या हुआ, कहाँ खो गए? सोचो अगर जफर बगदाद में बर्फीला तूफान ले आया तो हम उसे कैसे रोकेंगे? जिनों की मदद से। चीनू की मदद से? चीनू की मदद से? चीनू की मदद से। गुस्ताखी के मटके उठो, बंद करो ये तमाशा। जब तक हमारा ये तंदुरुस्त घोड़ा जंग में नहीं उतरेगा तो हम जीतेंगे कैसे? उठो! उठो, हमें राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचना है और हमें तुम्हारी जरूरत है। उठो! कैसे उठाएं? कैसे उठाएं इसे? वजीर आला, मनहूस औरत बिना वक्त देखे वजीर आला। वजीर आला, आ गई छप्पर फाड़ने मनुष्यत का। वजीर आला। कैसे हैं आप? क्या आपको पता है? हाँ, हमें क्या पता है क्या नहीं पता है? क्या आपको पता है क्या? कि अगर कोई बीमार आदमी हो आसपास तो आवाज नीचे रख के बात किया जाता है। वही कसम सोने के अशरफियों की, यहाँ बीमार, आप बीमार हैं, तभी तो आपका चेहरा फीका पड़ गया है, आंखें पीली, नाखून काले। वही कसम सोने के अशरफियों की, आप तो शक्ल से ही अधमरे लग रहे हैं वजीर। बीमार हम नहीं, हमारा भाई जुनैद है। क्या हुआ देखो तो। चोर बिल्कुल नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। वो तो मैं हो जाऊंगी, ये सब हुआ कैसे? हो ना हो, ये उन नकाब पोशों की कारस्तानी है, तभी तो वो बगदाद के दुश्मन आपके पीछे पीछे सोन मीनार में भी पहुंच गए थे। बगदाद का रखवाला, वज़ीर आला, जितनी फिक्र आपको आपके आवाम की होती फिक्र मुझे भी, इसलिए मैं इस हैवाने हिब्स को खत्म करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये दोनों कौन है? नकली बगदाद के रखवाले।
नकाबपोश लड़ाकों ने पहले ही हमारे चिराग के जिन को नींबू की तरह निचोड़ दिया और अब हमारा पीछा करते करते सोन मीनार तक आ गए। वो तो ना माकूल है और तुम भी। जी मतलब तुम सोन मीनार में हमारा पीछा कर रही है ना? दरअसल नाज़नीन को आपसे इतनी बातें करनी थी, इतने बातें करनी थी, ढेर सारी बातें करनी थी और बातें करनी थी। हम आपकी सहेली हैं क्या? आप नई दुल्हन की तरह अपने निकाह के बाद हमसे बातें करना चाहती थी? कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, आप हमारे लिए हर सहेली से बढ़कर हैं। वजीर आला, दरअसल मुझे उन नकाब पोशों पे पहले से शक था कि कहीं वो आगे जाकर आपके लिए कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दें, इसलिए नाज़नीन वहां पहुंच गई। हम बर्फीले तूफान को जिनों की मदद से रोकेंगे। पर कैसे? सुनो, काले पानी की मुसीबत टल जाने की वजह से आवाम जश्न मना रही है। आबे जमजम ने बुराई को खत्म कर दिया और मासूम लोगों को उनकी जिंदगी का तोहफा मिल गया। पिटेगी तुम। आबे जमजम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। काले चोर, हमें लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे सब समझ में आ गया नक्चड़ी। क्या समझ में आ गया? ये बात हम सबको पता है कि आबे जमजम बहुत साफ और पाक है। आबे जमजम अच्छाई को जिंदा रखता है और बुराई को खत्म कर देता है। हैवान हिब्लिस के अंदर जरा सी भी अच्छाई नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और जिनों पे जब आबे जमजम गिरा तो वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शेख जिनों में अब भी अच्छाई बाकी है। वही तो नक्चड़ी, जो हाल मिर्ची बुरी नजर का करती, वही हाल आबे जमजम जिनों के अंदर की बुराई का कर रहा है। आका, आपकी जलेबी जैसी गोल गोल बातें सुनकर तो मेरा हाल बेहाल हो रहा है। आप जो कह रहे हैं साफ साफ कहिए ना। अम्मी मिर्च से मेरी नजर उतारा करती थी, क्योंकि मिर्च बुरी नजर का असर खत्म करती है और आबे जमजम बुराई का। इसलिए जिनू अभी पल पल बदल रहा है। उसके अंदर अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है। कभी वो जफर का गुलाम चिराग का जिन बन जाता है और कभी वो मेरा प्यारा भोंदू भोलू मोटू जिनू। इतने भी मोटे नहीं है वो। मेरा मतलब है कि आका कह रहे हैं जीनू के अंदर अब भी अच्छाई बाकी है और वो बाहर आने की कोशिश कर रही है ना आका? बिल्कुल ठीक कहा तुमने जिनी मिनी, और इसमें हम सबको उसकी मदद करनी होगी। आका करते तो हमारे जमाने में थे क्या? बातें आबे जमजम के बारे में। कि वो जिनों को गुस्सैल और लड़ाकू सा बना सकते हैं। तो हमें जो करना होगा सब संभल के करना होगा। चाचा एकदम ठीक कह रहे हैं। शहजादी, अब आपने भी हमें चाचा बना दिया। ओ चाचा, चाचा को चाचा नहीं कहेंगे तो क्या चाची कहेंगे? चाची इत्तू सी। भाई मेरे भाई, एक बार जिनू पूरी तरह ठीक हो जाए, फिर देखना हम जिनू की मदद से जफर के और मेरे अम्मी अब्बू के सड़े हुए इरादे नाकाम कर पाएंगे। हाँ गुल्लू, इससे पहले कि जफर राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोल के बर्फीले तूफान को ले आए, हमें जिनू को ठीक करने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि अगर हम वक्त रहते कामयाब हो गए
तो जफर का राज़े कायनात का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। पर यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि आबे जमजम की कुछ ही बूंदें जिन्नू पर गिरी, जिससे कि उसकी अच्छाई सिर्फ जगी है, पूरी तरह से बाहर नहीं आई। बाहर लाने के लिए हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा, और जब तक हम ऐसा नहीं कर पाते हम उस पर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी वो जफर का गुलाम है और उसका चिराग जफर के पास है। भाई मेरे भाई, नाउम्मीदी के अंधेरे को खत्म करने के लिए उम्मीद की जरा सी भी रोशनी काफी होती है। वाह मेरे उल्लू, मेरा मतलब है गुल्लू, क्या बात बोली है। एकदम सही बात की है आपने। जरा सी रोशनी मिली है, लेकिन उम्मीद का सूरज हम ढूंढ लाएंगे। बगदाद के लिए, इंसाफ के लिए, अम्मी के हाथ के शीर खोरमे के लिए जिनू को वापस आना ही होगा। सफर को लगता है कि वो हमसे जिनू छीन लेगा। जिनू नहीं देंगे उसे, जिनू उसे देंगे नहीं। हमारी अगली मुहिम जिनू नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, जीनू नहीं देंगे। आका, पर ये सब होगा कैसे? चीनी मिनी, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इतने बड़े कैसे का जवाब ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। इसके लिए ढेर सारा दिमाग और वक्त लगेगा। पर अब हम बहुत थक गए हैं। इसको क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ चाचा? माफ कीजिएगा शहजादी, पर इतने शानदार महल में इतनी सख्त कुर्सी। ये कुर्सी नहीं, संदूक है, हमारे अब्बू का संदूक। अब्बू जब भी कोई नए शहर या मुल्क जाते थे तो वहां से ऐसी कोई चीज ले आते थे जो उन्हें उस सफर या उस जगह की याद दिलाए। बस इस संदूक में वो सारी चीजें हैं। अरे हम सब यहीं पे हैं। इसका मतलब जिन्नू के पास कोई भी नहीं। हमें से किसी एक को जिन्नू के पास होना चाहिए। भाई मेरे भाई, एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक है। चिराग के जिन ने भी गुफा में उन नकाबपोशों को देखा था। एक बार उठ जाए तो तहकीकात की जाए, पर उठे तो वजीर आला। क्या है? मतलब वो नकाबपोशों के बारे में हमें मालूमात और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप दफा हो जाएं। जाइए। ऐसे कैसे चली जाऊं वजीर आला? यही मौका तो मुझे आपका खास बनाने वाला है। वजीर आला, अगर आप बुरा न माने तो नाज़नीन एक बहुत ही पहुंचे हुए हकीम को जानती हैं। माशाल्लाह उनके हाथों में बड़ी शिफा है। वो आपके भाई को यूं ठीक कर देंगे। मैं हकीम साहब को लेकर आती हूँ। जी ठीक है। खुदा हाफिज। आइए।
हुक्म पर मुर्दे भी अपनी कब्र तोड़ के बाहर आ जाते हैं। तुम तो हमारे गुलाम हो, तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खुलेगा। बगदाद में बर्फ की आंधी होगी, क्योंकि हम बनने वाले हैं बादशाह। बादशाह